और ईरान के खिलाफ अमेरिका और इजरायल ने मिलकर जंग का आगाज किया। दोनों देशों ने अपने घातक हथियारों का इस्तेमाल कर ईरान की तबाही की कहानी लिखी, लेकिन अमेरिका ने इजरायल की सोची समझी लॉन्ग टर्म युद्ध रणनीति में फंसकर अपने ही रक्षा भंडार को खाली कर लिया। हालत यह हो गई कि दुनिया की सबसे ताकतवर सेना के मिसाइल भंडार पर सवाल उठने लगे। क्या है अमेरिकी रक्षा तंत्र की असली हालत, देखिए इस रिपोर्ट में। द वॉशिंगटन पोस्ट की रिपोर्ट के मुताबिक अमेरिका ने इजरायल पर बरसने वाली ईरानी मिसाइल को रोकने की कमान अपने हाथ ली। इस ऑपरेशन में 200 से ज्यादा थर्ड इंटरसेप्टर मिसाइलें दागी, जो अमेरिका के कुल भंडार का लगभग आधा हिस्सा है। इसके साथ ही पूर्वी भूमध्य सागर में तैनात नौसैनिक जहाजों से 100 से ज्यादा SM-3 और SM-6 मिसाइलों से हमले किए, जबकि इजरायल ने 100 से कम एरो इंटरसेप्टर और करीब 90 डेविड स्लिंग डिफेंस सिस्टम की मिसाइलें इस्तेमाल की। इजरायल की सुरक्षा में अमेरिका ने 300 से ज्यादा मिसाइलें फायर की, जबकि खुद अपनी सुरक्षा में इजरायल ने 200 मिसाइलें भी फायर नहीं की। SM-3 युद्धपोत से चलने वाला मिसाइल डिफेंस सिस्टम है, जो अंतरिक्ष में ही बैलिस्टिक मिसाइलों को ट्रेस करके टारगेट तक पहुंचने से बहुत पहले नष्ट कर सकता है। यह मीडियम और लंबी दूरी की बैलिस्टिक मिसाइलों को 1200 किलोमीटर से ज्यादा की ऊंचाई पर निशाना बनाता है, जबकि SM-6 मल्टी मिशन मिसाइल है, जिसे वॉरशिप पर तैनात किया जाता है, जो विमानों से लेकर क्रूज मिसाइलों तक हर हवाई हमले को रोकने में सक्षम है। इसकी मारक क्षमता लगभग 370 किलोमीटर है और थर्ड ग्राउंड बेस्ड पोर्टेबल मिसाइल रक्षा प्रणाली है। थर्ड हमले के आखिरी चरण में बैलिस्टिक मिसाइलों का शिकार करता है। ये 60 से 150 किलोमीटर की ऊंचाई तक के खतरों से बचाव करता है। अमेरिका का मिसाइल स्टॉक आधा खाली होने से वैश्विक रक्षा चक्र पर इसका असर पड़ेगा। जिन इंटरसेप्टर मिसाइलों को अमेरिका ने खर्च किया है, उन्हें दोबारा बनाने में 6 महीने से ज्यादा का वक्त लगेगा, क्योंकि उत्पादन क्षमता इतनी तेज नहीं है कि जल्दी फिर से स्टॉक भर सके। यही वजह है कि अब जापान और दक्षिण कोरिया जैसे अमेरिकी सहयोगी देशों की भी चिंता बढ़ी है, क्योंकि वो अपनी सुरक्षा के लिए अमेरिका के मिसाइल डिफेंस सिस्टम पर काफी हद तक निर्भर हैं। अगर चीन या उत्तर कोरिया की तरफ से कोई तनाव बढ़ता है, तो अमेरिका मुकाबला करने की स्थिति में नहीं होगा। आयरन डोम को बोनस की तरह बचाया। इजरायल ने जंग की रणनीति बदलते हुए रिहायशी इलाकों या सैन्य ठिकानों पर होने वाले हमलों को रोका। अमेरिका से मिलने वाली अरबों डॉलर की मदद का इस्तेमाल आयरन डोम इंटरसेप्टर्स के उत्पादन और स्टोरेज में किया। इजरायल ने अपने मिसाइल भंडार को बचाने वाली नीति का इस्तेमाल किया, क्योंकि इजरायल को पता है अमेरिका में मिड टर्म चुनाव होने वाले हैं और राजनीतिक हवाओं की दिशा कभी भी बदल सकती है। अमेरिकी हथियारों का इस्तेमाल फ्रंट लाइन पर किया और अपने घरेलू हथियारों और मिसाइलों को सीधे गोदामों में जमा किया। पेंटागन के मुख्य प्रवक्ता शॉन पार्नेल ने कहा है कि बैलिस्टिक मिसाइल इंटरसेप्टर हमारे बड़े रक्षा नेटवर्क का सिर्फ एक छोटा सा हिस्सा है। ऑपरेशन एपिक फ्यूरी के दौरान अमेरिका और इजरायल दोनों ने पूरी ईमानदारी से मिलकर सुरक्षा का बोझ उठाया है।